नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी नमक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नमक का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, शास्त्र में भी नमक से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई गई हैं और ऐसा भी कहा गया है कि किसी भी तरह से या फिर किसी भी कारण से अगर हम नमक का अपमान करते हैं तो वो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत बन करके जन्म लेती है। दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है कि नमक से हम अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि हर किसी का नमक खाना उचित नहीं माना गया। नमक खाना का मतलब दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है पुरानी बातें लगभग लोग जो है भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, शास्त्र के समय से ये बात चली आई है कि जो व्यक्ति आपको पसंद ना हो या फिर पापी प्रवृत्ति का हो उसका नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कारण ये है कि उसके जैसा ही जो नमक उसका खाएगा उसका स्वभाव भी होने लगता है। तो बस इसी कारण शास्त्र में बताया गया है कि नमक उसी का खाइए जो आपका प्रिय हो और आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करूंगी आपसे कि देखिए, रसोई घर में हम सभी नमक रखते हैं, ये बात हमको पता है, पर नमक रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो नमक रखने का स्थान होना चाहिए आपके जो स्टोव है या फिर गैस चूल्हा है, जहाँ पे भी है, तो उसके दाहिनी तरफ अगर आप नमक को रखने का स्थान बनाते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है आपके रसोई घर में नमक रखने का। और दूसरी बात है कि नमक का संबंध जो है चंद्रमा से होता है, तो चंद्रमा से नमक का संबंध होता है, तो नमक को किस में रखना चाहिए? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि नमक को जो है किसी अगर छोटा बच्चा कोई है और नज़र लग जाती है तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में उसके सर से 7 बार उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाइए और नमक को हाथ में नमक ले लीजिए और घड़ी की उल्टी दिशा में आप घुमाइए और उस नमक को आप चाहे तो कहीं ऐसे सुनसान स्थान में भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसको फ्लश भी कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति जो बच्चे के ऊपर या किसी भी छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो तो उसके ऊपर जो नकारात्मक शक्ति या फिर नज़र लगी होती है वो दूर हो जाती है। तो नमक इतना कारगर है हमारे ऊपर से नकारात्मक शक्तियों को हटाने में। मैं बात कर रही थी कि नमक को रखने का जो सर्वश्रेष्ठ बर्तन है वो क्या है? तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बर्तन नमक को, जो कि चंद्रमा का प्रतीक है, कभी भी लोहे या स्टील के पात्र में नहीं रखना चाहिए। कारण ये है दोस्तों कि लोहा जो है वह शनि का प्रतीक माना जाता है, स्टील भी शनि का ही प्रतीक माना जाता है। तो फिर इसलिए नमक और स्टील या फिर लोहे के बर्तन का एक साथ मिलन नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, एक साथ अगर इनका मिलन कराते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुर्भाग्य और परेशानियां जन्म लेती हैं। तो नमक रखने का सबसे जो उचित पात्र होता है वो शीशा होता है। शीशे के पात्र में रखा हुआ नमक जो है हर प्रकार से हमारी गरीबी और मुसीबतों को दूर करता है। दोस्तों, ये बात हमें बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। कोई नमक के लिए और बर्तन लेने के बजाय प्लास्टिक का बर्तन लेना भी शुभ नहीं माना जाता है, तो शीशे का बर्तन लेना आपके लिए उचित माना जाएगा। दोस्तों, एक बात और है जो कि मैं बहुत ज़्यादा सुनती भी हूँ और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि पानी में जो पानी हम पोछा लगाते हैं घर में उसमें नमक डाल करके पोछा लगा सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि हमने बहुत समय से सुना है या फिर शास्त्रों में भी पढ़ा है कि नमक को ज़मीन पे नहीं गिराना चाहिए। पता नहीं क्यों कुछ समय से ये चीज़ें देखने में आ रही हैं कि नमक का पोछा लगाओ, नमक के पानी का पोछा लगाओ। तो दोस्तों, मैं इसका खंडन तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन ये भी नहीं कहूंगी कि आप नमक के पानी का पोछा लगाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ें मैं स्वयं नहीं करती हूँ उसकी सलाह आपको भी नहीं दूंगी, क्योंकि गलत सलाह देने वाला भी पाप का ही भागीदार होता है। तो मैं इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर मैं ये आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप नमक के पानी का पोछा लगाएं, क्योंकि जैसा हमने शास्त्र में पढ़ा है या फिर अपने घर में भी देखा है तो उसमें यही बताया गया है कि नमक का गिरना भी दोस्तों बहुत अशुभ माना गया है। और नमक कहीं गिर जाता है अगर गलती से तो हमें बहुत इज्जत के साथ उसको उठाने की सलाह दी जाती है। उठाने के बाद या तो फिर पशुओं को उसको डाल दिया जाता है या फिर कहीं किसी पेड़ पौधा या ऐसे सुनसान स्थान में डाल दिया जाता है जिस पे पैर ना लगे। तो फिर इतने सम्मानित चीज को नमक पानी में डाल करके पोछा लगाने की सलाह मैं नहीं दूंगी। हाँ,
अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, किसी भी कारण से आप जो है बेचैनी महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि कांच के किसी गिलास में या फिर कटोरी में नमक को पानी के साथ भर के रख दें। पानी के साथ भर के रख दे और हर हफ्ते उसको बदलते रहे। ऐसा करने से जो आपके घर की नेगेटिविटी होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो नमक सोख लेगा और प्रति हफ्ते इस पानी को जो है वह बदलते रहें। चाहे तो आप सिंक में इसको बहा दें या फिर किसी सुनसान स्थान में इसको गिरा दें। तो ऐसा करने से भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाती है। कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप नमक के पानी का पोछा लगाएंगे तो ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा काम है नमक का, जो कि आप सभी जानते हैं कि नमक जो है भोजन में प्रयोग आता है। दोस्तों, शास्त्र में बताया गया है कि नमक का एक समुचित मात्रा में ही भोजन में प्रयोग होना चाहिए। यानी खाना बनाने के बाद आपका नमक आपके भोजन में न तो ज़्यादा होना चाहिए और न ही कम। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कि नमक ऊपर से डाल करके खाते होंगे, तो ऐसा बहुत ज़रूरी हो तो ही करें, नहीं तो एक समुचित मात्रा में नमक आप भोजन बनाने के समय ही उसमें डाल लें, ये उचित होगा। मैं सलाद वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें ऊपर से नमक डाल करके खाया जाता है। मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसमें आप नमक ऊपर से पका हुआ भोजन जो होता है उसमें नमक आप एक पर्याप्त मात्रा में पहले ही मिला लें। और दोस्तों, इस बात को एक बार फिर कहूँगी कि नमक अगर कहीं भी गलती से आपके हाथों से गिरता है तो बहुत सम्मानपूर्वक उसे उठाएं और जैसा मैंने बताया उस प्रकार उसको या तो पशु हैं आपके पास तो पशुओं को डाल दें वो नमक को। हाँ, एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक पशुओं को भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि जैसा नमक है बहुत ज़्यादा पशु अगर खा लेंगे तो उनकी हड्डियाँ गला सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनको भी थोड़े थोड़े मात्रा में करके ही नमक दिया जाता है। जैसे एक साथ नमक जो है प्राणदायी भी है, पर एक साथ हम बहुत सारा नमक खा लें तो ये बीमारियों को न्योता देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो इसी तरह जो है पशुओं को भी एक समुचित मात्रा में नमक देना चाहिए। अब दोस्तों, बात करूंगी कि नमक को दान करना कितना उचित है। तो दोस्तों, नमक दान करने से आपकी बहुत सारी मुसीबतें हैं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। आप शनिवार के दिन नमक दान कर सकते हैं, दिन के किसी भी दिन नमक दान कर सकते हैं। दोस्तों, नमक दान करने के लिए आप पैकेट ले लें और पैकेट लेकर के आप कहीं मंदिर में या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दे दें। दोस्तों, नमक के संदर्भ में एक बात और बताई गई है कि नमक को डायरेक्ट या तो आप दान कर रहे हैं तो अपने हाथों से न दें, इस बात का ध्यान रखें। आप नीचे रख दें या कहीं रख दें, उनसे जिसको दान करें उनको बोल दें कि उठा लें वो। दूसरी चीज़ है कि अगर आप घर में भी भोजन में नमक कम है और आप किसी को दे रहे हैं तो कभी भी अपने हाथों से उसके हाथ में नमक न दें। दोस्तों, नमक का खारापन ऐसा होता है कि जिसके हाथ में आप सीधे नमक को दे रहे हैं उससे आपका रिश्ता जो है बिगड़ सकता है, बिगड़ जाता है। उसका रिश्ता आपसे जो है वह खारा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो नमक जब भी आप किसी को दें वो किसी प्लेट में या चम्मच में करके ही दें, नमक को हाथों से मत दें। ये चीज़ का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा करना जो है जीवन में बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है। और दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि नमक जब भी आप बाजार से लाते हैं तो शनिवार का दिन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नमक खरीदने के लिए या फिर किराने का जो आप सामान लाते हैं वो शनिवार के दिन न ला करके शुक्रवार को लाते हैं तो ये बहुत उचित होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शनिवार को जो राशन में खरीदी जाती है वो चीज़ें हम नहीं खरीद सकते। जैसे नमक हो गया, तेल हो गया सरसों का, या फिर काली मिर्च हो गई। तो इस चीज़ों को अगर हम शनिवार के दिन अपने घर में लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम अपना शनि बिगाड़ते हैं, यानी शनि को लाते हैं। दोस्तों, हर कोई जो है शनि की जो महादशा से पीड़ित है या फिर नहीं है, शनि का हर किसी के जीवन में शुभ स्थान नहीं है या नहीं होता है, तो इसलिए शनिवार के दिन इन चीज़ों को लाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यही सारी नमक के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।